जिले के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत इरबा स्थित BNN इंटरनेशनल स्कूल BN निसा टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के सभागार में शनिवार को रोबोटिक्स के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। यह कार्यशाला ओरमांझी प्रखंड के आयोजित होने वाली पहली और एकमात्र रोबोटिक्स कार्यशाला है, जो ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। इस कार्यशाला में BNN इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने उत्साह और सक्रिय भागीदारी के साथ हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कोडिंग, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों से परिचित कराना और उन्हें नवाचार की दिशा में प्रेरित करना था। ये मोटिव था कि रोबोटिक्स का जो सिनेरियो अभी चला आ रहा है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, बट काफ़ी यंग एज से हम लोग को इंट्रोड्यूस करना था रोबोटिक्स, और उसके अलावा हम लोग को क्वालिटी लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग का एक्सप्लेनेशंस देना था कि पेरेंट्स और टीचर्स कैसे एड कर सकते हैं बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाने में, कि किस तरीके से आप पढ़ाओगे क्लास में या घर पर किस तरीके से आप गाइड करोगे तो एक्चुअली में बच्चा जो है प्रैक्टिकली चीज़ें सोच पाएगा। ठीक है, जैसे कि सर ने अभी दिखाया था, एक काफ़ी 5 क्लास का बच्चा एक प्रोजेक्ट बनाया जो एक बजर सिस्टम है, जो कितने आसानी से Q&A सेशन कंडक्ट कर पा रहा है। आप अच्छे आप एनवायरनमेंट आप देख लो, कितने अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं टीवी में Q&A सेशंस का, जो काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनाते हैं, और उसको एक 5 क्लास का बच्चा बना पाया। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो BNN इंटरनेशनल स्कूल है, हमारा एक बहुत यही मोटो है कि हम बच्चों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग के द्वारा सिखा पाए, उतना ही ज़्यादा उन लोग का डेवलपमेंट हो पाए। अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आ रहे हैं या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, 6 to 10 हो या 1 to 5 हो या लोअर नर्सरी हो या अपर नर्सरी हो, कोई भी बच्चा हो, तो हम उनको स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में स्टूडेंट बाय स्टूडेंट किस तरीके से गाइड करेंगे तो उनका डेवलपमेंट होगा। फोकस इस लाइन पर होता है, ना कि आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, आप 2023 में AI बर्स्ट किया ना, GPT बर्स्ट किया, तो GPT बर्स्ट किया तो हमारा पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। आपको एक सिंपल सा अगर हम एक लॉजिक बताए, तो आप कोई भी ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स को उठा लो और इंडस्ट्री लेवल जो जॉब्स है उसको उठा लो, तो उसमें ऑलरेडी एक गैप था हमारे कंट्री में। अब क्या हो गया कि वो गैप अब इंक्रीज कर गया है, बिकॉज अब AI आ गया और उसके बाद चीजें और ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, जॉब का नेचर बदल रहा है और अब बहुत ज्यादा स्पीड से बदलेगा जितना पहले बदल रहा था। तो हमारा मोटिव ये नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है, हमारा मोटिव ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको कितना क्वालिटी और कितना प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड कर पाए। अब वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे में पॉसिबल है। ओके, तो काफी तरह का मार्केटिंग स्कीम्स चलता है, कुछ इलिजिटिमेट चलेगा, कुछ लिजिटिमेट चलेगा, इस तरीके से कुछ अलग अलग तरीके से चलेगा। मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, मतलब ग्लोबल कंपनीज का जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ लोग बहुत ही गलत तरीके से मार्केटिंग करके भी अपने आप को फैलाए, कुछ लोग साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट करके फैलाए। ये सारी चीजें चलते रहती है, बट मेरा पॉइंट वो नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि भाई ये एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। दे आर नॉट हेयर टू बी मैनिपुलेटेड, दे आर हेयर टू स्टडी, दे आर हेयर टू ग्रो, दे आर हेयर टू बिकम इंजीनियर्स, दे आर हेयर टू बिकम IAS ऑफिसर्स, दे आर हेयर टू बिकम द बेस्ट स्टार्टअप पीपल, दे आर हेयर टू बिकम नेक्स्ट प्रोबेबली Satya Nadella or some another CEO and so on. So the motive of a school system should not be to run any kind of like business, but to, when they get a child and they teach that child, be that girl or male, it doesn't matter, they should teach that particular children in such a way that with such a dedication that believe that he or she will become something. Once we do that, then every debate you see around yourself, that this advertisement or this competition, this is just mere debate, nothing else.